नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपीएससी वर्ल्ड पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था विकास के विभिन्न आयाम। इस टॉपिक से संबंधित हमने पिछले वीडियोज़ में संज्ञानात्मक विकास और भाषा विकास को पढ़ लिया था और हमारा आज का टॉपिक होने वाला है सामाजिक विकास से संबंधित। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर वीडियोज़ आपको अच्छे लग रहे हों तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सामाजिक विकास। सामाजिक विकास से तात्पर्य बच्चे की अपने बारे में एवं बाह्य संसार के बारे में बढ़ती समझ से है। ठीक है दोस्तों, इसका संबंध इस बढ़ती समझ पर आधारित परिवेश के साथ अंतःक्रिया से भी है। मतलब बच्चा जब अपने वातावरण के साथ अंतःक्रिया भी करता है, बाह्य संसार से अंतःक्रिया करता है, तो यह अंतःक्रिया क्या कहलाती है? सामाजिक विकास कहलाती है। परिवेश के अंतर्गत भौतिक वस्तुएं ही नहीं, वे सभी व्यक्ति भी आते हैं जिनके साथ बच्चों का संपर्क होता है। ठीक है दोस्तों, परिवेश के अंतर्गत क्या है? केवल वस्तुएं ही नहीं आती है, बल्कि वे सभी व्यक्ति भी आते हैं जिनसे बच्चा क्या है, संपर्क स्थापित करता है। सामाजिक विकास का संबंध उन योग्यताओं के विकास से है जो व्यक्ति को समायोजित व्यवहार करने में समर्थ बनाती है। सामाजिक विकास वह तरीका है जिससे बच्चा दूसरों के साथ भाषा व शारीरिक संपर्क द्वारा अंतःक्रिया करता है। सामाजिक विकास बच्चे का अपने बारे में ज्ञान भी है, जैसे उसका नाम क्या है, लिंग क्या है, वह अच्छा है या बुरा है, शरारती है, सुशील है इत्यादि। अपने चारों ओर के लोगों के बारे में ज्ञान प्राप्त करना भी सामाजिक विकास ही कहलाता है। बच्चे में परिवार के सदस्यों के साथ अंतःक्रिया से प्राप्त प्रारंभिक अनुभवों के फलस्वरूप आत्मविश्वास जो पैदा होता है तथा उसमें अपने चारों ओर के परिवेश के विभिन्न वस्तुओं के प्रति जिज्ञासा तथा खोज से स्वतंत्रता की भावना का विकास होता है। यही सामाजिक विकास कहलाता है। ठीक है। विद्यालय, पड़ोस, मित्र समूह आदि नए संदर्भों के साथ समायोजन के प्रयासों का भी प्रभाव सामाजिक विकास पर पड़ता है। सामाजिक विकास पर किस किस का प्रभाव पड़ता है दोस्तों? अपने चारों ओर का जो वातावरण है, ठीक है दोस्तों, सामाजिक जो परिवेश है, उन सब का हमारे सामाजिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। जैसे कि विद्यालय है, पास पड़ोस है, मित्र मंडली है, इस तरह की चीज़ें सभी पर क्या है, सामाजिक विकास का गहरा प्रभाव पड़ता है। सामाजिक विकास द्वारा बच्चा अन्य लोगों और उनके दृष्टिकोणों को स्वीकारना तथा समूह में कार्य करना सीख जाता है। दूसरों के साथ मिल बांट कर खाना, मिलजुल कर रहना, दूसरे की सहायता करना, अपनी बारी की प्रतीक्षा करना, बड़ों का आदर करना और उनकी बात मानना आदि आदतें भी सामाजिक विकास के ही अंग हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे अपनी बारी का इंतज़ार करना और बड़ों की बातों को मानना, बड़ों का आदर करना, मिलजुल कर रहना, दूसरों की सहायता करना, इस तरह की जो क्रियाएं हैं वो सामाजिक विकास के अंतर्गत आती हैं। विद्यालय वर्षों में बच्चे सामाजिक रूप से आशातीत प्रगति करते हैं। विद्यालय काल में क्या है, बच्चा आशातीत प्रगति करता है सामाजिक रूप में। विशेष रूप से अभिभावक व अन्य वयस्कों पर उसकी निर्भरता कम हो जाती है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि वह क्या है, अपने साथियों के साथ रहना सीख जाता है, इसलिए क्या है, वह अपने अभिभावकों और जो वयस्क व्यक्ति हैं उन पर उसकी निर्भरता कम हो जाती है।
प्राथमिक विद्यालय के वर्षों में बच्चे नए संदर्भों जैसे विद्यालय, पड़ोस, साथी, समूह के अनुकूल में आश्चर्यजनक क्षमता दर्शाते हैं। इसी अवस्था में बच्चे अपनी अवधारणाएं विकसित करने लगते हैं। वयस्क जीवन के लिए आवश्यक कौशल सीखना अर्थात कार्य के प्रति समर्पण भाव विकसित करना इस अवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इसी अवस्था में बच्चे सौंपे गए कार्य में रुचि लेकर उसे पूरा करना सीखते हैं। इस तरह की क्रियाएं करते हैं, मतलब जो बड़े उसे जो काम सौंपते हैं उसे रुचि लेकर उसे पूरा करते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर देखते हैं सामाजिकता का स्वरूप। सामाजिकता का स्वरूप किस प्रकार से है। व्यक्ति का सामाजिक विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। विकास की इस प्रक्रिया को व्यक्तिगत भी कहा जा सकता है और सामाजिक भी। ठीक है दोस्तों, विकास की जो यह प्रक्रिया चलती है इसे व्यक्तिगत विकास या सामाजिक विकास भी हम कह सकते हैं। व्यक्तिगत इन अर्थों में कि व्यक्ति जिन लोगों के संपर्क में आता है उन्हें प्रभावित करता है, और सामाजिक इन अर्थों में कि वह दूसरों द्वारा प्रभावित होता है। ठीक है दोस्तों, व्यक्तिगत रूप में किस प्रकार से कि जिन लोगों के संपर्क में आता है, व्यक्ति स्वयं जिन लोगों के संपर्क में आता है और अपने आप को प्रभावित करता है उसे व्यक्तिगत रूप में हम मानते हैं। और सामाजिक में क्या है, वह दूसरों को प्रभावित करता है, मतलब सामाजिक परिवेश के साथ संपर्क स्थापित करता है और दूसरों को प्रभावित करता है। इसे सामाजिक परिवर्तन के रूप में इसको देखते हैं। फिर आगे देखते हैं दोस्तों, व्यक्ति का सामाजिक विकास एक सतत प्रक्रिया है। सामाजिक विकास की इस विशेषता के बारे में सोरेन व टेलफोर्ड ने लिखा है। सामाजिकरण की प्रक्रिया शिशु के दूसरे व्यक्तियों के साथ प्रथम संपर्क में आने पर प्रारंभ होती है और आजीवन चलती रहती है। ठीक है दोस्तों, किसने परिभाषा दी है, सोरेन व टेलफोर्ड ने परिभाषा दी है कि सामाजिकरण की प्रक्रिया शिशु के दूसरे व्यक्तियों के साथ प्रथम संपर्क में आने पर आरंभ होती है और आजीवन चलती रहती है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत बार पूछी जाती है, ध्यान में रखना है, इनको नोट कर लें। फिर देखते हैं, जन्म के समय नवजात शिशु में सामाजिकता का कोई गुण नहीं पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जन्म के समय है शिशु क्या होता है, आत्म केंद्रित होता है, मतलब अपने स्वयं पर केंद्रित होता है, मतलब उसमें सामाजिकता का कोई भी गुण हमें देखने को नहीं मिलता है। फिर बाल्यावस्था में ही वास्तविक सामाजिक विकास प्रारंभ हो जाता है। वह घर से बाहर निकलकर विद्यालय जैसे बड़े समूह में आता है। यहाँ उसका व्यवस्थित और संस्थानीकृत रूप में सामाजिकरण होता है। बाल्यावस्था में बालक में निम्नलिखित बातों का विकास होता है, जैसे स्पर्धा एवं सहयोग, अपनत्व या अलगाव का भाव, लैंगिक समूह संबंधित भूमिकाओं की पहचान और टोली भावना, सामाजिक सूझ, सामाजिक अनुमोदन व स्वीकृति, साम्यवाद की भावना। मतलब इस तरह की जो उसमें विकास की प्रक्रिया है वो सामाजिक विद्यालय समूह से हम उसे प्राप्त होती है, सामाजिकरण की प्रक्रिया से उसे प्राप्त होती है। बालकों में सामाजिक विकास के लिए निम्नलिखित क्रियाओं को अपनाया जा सकता है। बालकों में सामाजिक विकास के लिए कौन कौन सी क्रियाओं को अपनाया जा सकता है, जैसे छात्र स्काउट और छात्रा गाइड का संगठन। जैसे छात्र तो क्या है, स्काउट में भाग लेते हैं और छात्रा गाइड संगठन में भाग लेते हैं। इसी तरह से विभिन्न सामुदायिक
धर्मों के त्योहारों का मानना, प्रतिदिन प्रातः विद्यालय प्रार्थना स्तर पर संबोधन, राष्ट्रीय दिवसों सहित त्योहारों का आयोजन, उचित फिल्मों, स्टेज ड्रामा, नाटकों का प्रदर्शन, सामूहिक परियोजनाओं, शिविरों, सामाजिक सेवाओं, खेल कूदों कार्यक्रमों का संगठन, विद्यालय पंचायतों का गठन, विद्यालय के बाग की देखरेख करना, विद्यालय कैंपस, खेल के मैदान, सार्वजनिक स्थानों आदि की सफाई के कार्यक्रमों का संगठन, पिछड़े व स्लम क्षेत्र की यात्रा और वहाँ के निवासियों की कुछ सेवा करना, और विद्यालय और समुदाय और विद्यालय का आपसी मेल जोल कार्यक्रम, फिर शैक्षणिक भ्रमण और यात्राओं का संगठन। इस तरह की क्रियाएँ क्या है, सामाजिक विकास में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फिर देखते हैं सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो कौन कौन से कारक हैं जो सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। इसमें हमारा पहला कारक है शारीरिक विकास। तो शारीरिक विकास है वो किस प्रकार से सामाजिक विकास को प्रभावित करता है वो देखते हैं। तो शारीरिक विकास सामाजिक विकास में सहयोग देता है। जो बालक शारीरिक दृष्टि से हष्ट-पुष्ट होते हैं और स्वास्थ्य भी ठीक होता है, वे सामाजिक क्रियाओं में अधिक भाग लेकर अधिकाधिक लोगों के संपर्क में आते हैं। ऐसा करने से उसमें सामाजिक परिपक्वता का विकास होता है। मतलब कि ऐसे बालक जो हष्ट-पुष्ट होते हैं और स्वास्थ्य भी उनका ठीक रहता है, तो वे बालक क्या हैं, सामाजिक क्रियाओं में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और सामाजिक लोगों के संपर्क में अधिकाधिक संपर्क स्थापित करते हैं। जिन बालकों के शरीर में कोई दोष होता है, जैसे ठिगनापन, मोटापन, अत्यधिक लंबाई, ऐसे बालकों में हीनता की भावना प्रवेश कर जाती है। मतलब कि ऐसे बालक जिनमें कोई दोष होता है, जैसे कोई ठिगना होता है, किसी की लंबाई कम होती है, किसी की ज़्यादा लंबाई होती है, कोई ज़्यादा मोटा होता है, कोई ज़्यादा ही पतला होता है। तो इस तरह के जो बालक होते हैं उनमें हीनता की भावना है वो प्रकट हो जाती है, जिससे कि वे समाज के लोगों के सामने आना पसंद नहीं करते हैं। तो ये भी शारीरिक विकास भी क्या है, सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। अगर सामाजिक लोगों के सामने वे संपर्क में नहीं आएंगे तो उनका सामाजिक विकास अधूरा रह जाएगा। तो ये बात है इसमें। और ये सामाजिक कार्यों में भाग लेने में संकोच या अनुभव भी करते हैं। कौन करते हैं, जो शारीरिक विकास उनमें शारीरिक दोष पाया जाता है, ऐसे बालक क्या हैं, सामाजिक कार्यों में भाग लेने में संकोच करते हैं। इसमें उनका सामाजिक विकास धीमा हो जाता है। ओके दोस्तों, फिर देखते हैं दोस्तों मानसिक विकास। मानसिक विकास है वो सामाजिक विकास को किस प्रकार से प्रभावित करता है। मानसिक विकास का सामाजिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। यह देखा गया है कि कुशाग्र बुद्धि बालक शीघ्रता से ही सामाजिक समायोजन में करने में सफल हो जाता है। ये अधिक व्यवहार कुशल होते हैं तथा इसमें नेतृत्व के गुण पाए जाते हैं। मंद बुद्धि बालक में सामाजिक विकास भी मंद गति से होता है। जो बालक कुशाग्र बुद्धि के होते हैं वो सामाजिक समायोजन शीघ्रता से कर पाते हैं, और जो मंद बुद्धि बालक होते हैं वो सामाजिक विकास उसमें बहुत मंद गति से ही होता है। फिर देखते हैं परिवार का वातावरण। परिवार का वातावरण है वो किस प्रकार से प्रभावित करता है सामाजिक विकास को। परिवार ही वह स्थान है जहाँ बालक सामाजिक शिक्षा का प्रथम पाठ सीखता है। परिवार का वातावरण सामाजिक विकास को अधिक प्रभावित करता है। सुखी, संपन्न और सुसंगठित परिवारों में रहने वाले बालकों का सामाजिक विकास ठीक प्रकार से होता है। कलह युक्त अथवा
दूराचारी सदस्यों के परिवार के बच्चे सामाजिक विकास की दृष्टि से पिछड़े रहते हैं। उसके बाद में देखते हैं संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास है वो सामाजिक विकास को किस प्रकार से प्रभावित करता है। संवेगात्मक विकास व सामाजिक विकास एक साथ चलते हैं। संवेग बालक के व्यवहार को निर्धारित करते हैं। यह देखा जाता है कि अत्यधिक क्रोधी बालक समूह के साथ समायोजन करने में असफल रहते हैं, क्योंकि ऐसे बालकों का कोई भी सहयोग करने के लिए तैयार नहीं होता है। इसके विपरीत जो संयमी होते हैं, विनोदी बालक होते हैं, हंसी मजाक करने वाले बालक होते हैं, उन बालकों का जो सामाजिक विकास है वो अधिक होता है। ठीक है दोस्तों। फिर देखते हैं आर्थिक विकास। परिवार की आर्थिक स्थिति भी बालकों के सामाजिक व्यवहार को प्रभावित करती है। निर्धन परिवार के बालक प्राय ऐसे स्थान पर रहते हैं जिनका वातावरण उचित नहीं होता है। ये बालक ढंग के वस्त्र व न पहनने के कारण विद्यालय के बालकों के समूह में हीनता की भावना के कारण विचरण नहीं कर पाते हैं। इसके विपरीत संपन्न परिवार के बालक धनी परिवार के संपर्क में आते हैं और तथा अच्छे विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते हैं। अतएव इन बालकों का सामाजिक विकास तीव्र गति से होता है। उसके बाद में देखते हैं सांस्कृतिक वातावरण। बालकों के सामाजिक व्यवहार में भिन्नता के लिए सांस्कृतिक वातावरण भी उत्तरदायी होता है। बालक के ऊपर उन रीति रिवाजों एवं परंपराओं का प्रभाव पड़ता है जिनमें उनका पालन पोषण होता है। उदाहरण के लिए भारत एवं पश्चिमी देशों में बड़ा अंतर पाया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप भारत में किशोर एवं किशोरियां परस्पर इतना नहीं मिल पाते जितना कि पश्चिमी देशों में। इसी प्रकार ग्रामीण एवं नगरीय वातावरण की भिन्नता भी बालकों के सामाजिक विकास में अंतर पैदा कर देती है। उसके बाद में देखते हैं विद्यालय का वातावरण है वो किस प्रकार से प्रभावित करता है। विद्यालय का वातावरण, तो जिन विद्यालयों में साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्य होते रहते हैं वहाँ के विद्यार्थियों का सामाजिक विकास के अधिक अवसर मिलने से ऐसे बालकों का सामाजिक विकास भी अधिक होता है। विद्यालय में शिक्षकों का व्यवहार भी बालकों के सामाजिक विकास में योगदान देता है। विद्यार्थी अपने शिक्षकों के व्यवहार में अनेक गुण सीखते हैं। फिर देखते हैं समूह है। समूह किस प्रकार से प्रभावित करता है। बालकों के सामाजिक विकास पर समूह के वातावरण का महत्व स्पष्ट करते हुए हरलोक ने लिखा है कि समूह के वातावरण में बालक सामाजिक व्यवहार का प्रशिक्षण प्रौढ़ समाज द्वारा निर्धारित दशाओं की अपेक्षा अधिक तीव्र गति से प्राप्त करता है। फिर से देखते हैं क्या बोल रखा है हरलोक ने। समूह के वातावरण में बालक के सामाजिक व्यवहार का प्रशिक्षण प्रौढ़ समाज द्वारा निर्धारित दशाओं की अपेक्षा अधिक तीव्र गति से होता है। समूह समाज का ही एक लघु रूप होता है। यहाँ विभिन्न सदस्यों के साथ कैसा आचरण होना चाहिए का प्रशिक्षण उसे समूह में रहकर मिलता है। उसके बाद में देखते हैं नेतृत्व और सामाजिक विकास। यदि हम बालकों को खेलता हुआ देखें तो वहाँ एक बालक अवश्य ही नेता के रूप में दिखाई देगा। नेता तो सदा लोकप्रिय व्यक्ति होगा, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक लोकप्रिय बालक नेता ही हो। नेता के गुणों का प्रभाव समुदाय के सभी बालकों पर पड़ता है। फिर देखते हैं लिंग भेद। लिंग भेद का प्रभाव क्या पड़ता है। लिंग भेद का प्रभाव भी सामाजिक व्यवहार पर पड़ता है। ग्रीन ने अपने अध्ययन में स्पष्ट किया है कि कन्याओं की अपेक्षा बालक अधिक आक्रामक होते हैं। बालक लड़ाई झगड़े में बल का प्रयोग करते हैं, कन्याएं शब्दों का। ठीक है दोस्तों, बालक तो क्या है, लड़ाई झगड़े में बल का ज़्यादा प्रयोग करते हैं और कन्याएं शब्दों का मतलब बोलने में ज़्यादा रुचि रखती हैं। लड़कियां
लड़कियों में अपेक्षाकृत सहनशीलता, त्याग व सहानुभूति आदि की भावना अधिक पाई जाती है। भारत में सामाजिक नियंत्रण के कारण लड़कियां अधिक निर्बल और कमज़ोर होती है। पाश्चात्य देशों में कन्याओं पर सामाजिक नियंत्रण नहीं होता है, फिर भी लड़कियों में सामाजिक व्यवहार में अंतर पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में समवेगात्मक विकास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।